नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई संभावनाओं की चर्चा कि भीतर की भावनाएं किस तरह से उस कार्य क्षेत्र में जुड़ेंगी और हम निर्बाध गति से चल पाएंगे। संकेतों को समझना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि हम किसी लक्ष्य संधान की ओर हैं या फिर किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, गलत दिशा को थाम लेते हैं तो उसके बाद पुनः वहां से लौटना पड़ता है। उसी पॉइंट पर पहुंचने की आवश्यकता होती है जहां से शुरुआत की थी। ऊर्जा का व्यय हुआ, उसके बाद में हम जब सही दिशा की ओर जाएंगे, मन में लगातार ये पश्चाताप चलेगा कि पहले संकेतों को समझ लिया जाता तो बेहतर होता। ग्रहीय व्यवस्थाएं भी ऐसे ही संकेतों को निरूपित करने वाली होती है। तो सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 26 फरवरी की दोपहर से चंद्रमा सिंह राशि में अपना प्रभाव दिखाने वाले होंगे। 28 फरवरी तक की स्थितियां यहां सिंह राशि में ही रहेंगी। उसके बाद यदि मैं केतु की चर्चा करूं, चतुर्थ भाव में मंगलवत फल करने वाले ग्रह यहां मंगल की राशि में ही रहने वाले होंगे। द्वितीय केंद्र की ये स्थितियां हैं। तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु 10th हाउस में शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे। वहीं आप देखें कि शुक्र की स्थितियां यहां 20 फरवरी तक मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। हालांकि 14 फरवरी 2021 को शुक्र अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे। 12 फरवरी तक सूर्यदेव मकर राशि में ही रहेंगे। उसके बाद कुंभ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वहीं शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में ही चलायमान 9 फरवरी को उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां है वो नीचस्थ है, किंतु आप देखें कि अष्टमेश होकर षष्ठ भाव में और 13 फरवरी के बाद यहां उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे। वहीं सूर्यदेव की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। तो वहीं मंगल की जो स्थितियां हैं 21 फरवरी 2021 तक यहां नवमेश होकर ग्रहों में सेनापति नवम भाव में ही रहने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं यहां प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि शुरुआती जो 12 फरवरी तक का समय अंतराल रहेगा, वहां आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रह सकती है। जब भी व्यक्ति का आत्मविश्वास रुग्ण होता है तो प्रत्येक स्थिति उसके ऊपर बहुत अधिक हावी होने लगती है। इसके पीछे वजह क्या है कि जब सूर्य देव यहां प्रथम त्रिक के भीतर रहेंगे और साथ ही साथ में अपने पुत्र के राशि स्थान में आदर्श शत्रु के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, तो व्यक्ति अपनी सोच का व्यय बहुत ज्यादा करता है, लगातार सोचता चला जाता है कहां पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे। एक कार्य आप 6 महीने से लगातार कर रहे थे, एक दिन डाउट आता है और आप छोड़ देते हैं, किंतु 2 से 3 दिनों के भीतर वो कार्य पूरा हो सकता था। तो मन के भीतर एक रिग्रेट लगातार चलता है। तो ऐसी स्थितियों में आत्मविश्वास में जब कमी हो तो सूर्य उपासना की ओर व्यक्ति को निरंतर तौर पर जाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं और साथ ही साथ में किसी इंटरव्यू कॉल को कन्वर्ट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मन के भीतर ये ही उहापोह चल रही है, कितने कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाएंगे, कहां पर लोकेशन मिलेगी, तो कंफर्ट जोन कैसे छूटेगा। इन सब को छोड़कर अभी हमको पूरे तरीके से कंसंट्रेशन लेकर आना है अपने इंटरव्यू कॉल के ऊपर। तो वहां आप अपने भीतर की अवस्था को बारंबार इस रिफ्लेक्शन के साथ लेकर चलिएगा कि 1 से 12 फरवरी के मध्य जो भी निर्णायक मौके हैं वहां मुझे खुद को संगठित करके रखना है, कहीं पर भी अपने भीतर ऐसी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। हालांकि आप देखिए कि जो 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल रहेगा, जब सूर्य देव का रिफ्लेक्शन यहां प्रथम भाव पर रहने वाला होगा। एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति सप्तम भाव के भीतर जब रहेंगे और वो भी शनिदेव की प्रिय राशि में रहेंगे, यहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो वहीं पर इस कुंभ के संक्रांति क्रम के साथ में सूर्यदेव आपके लिए जो लोगों के साथ में विश्वास स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसको भी बढ़ा सकते हैं। महीनों से एक प्रोजेक्ट अटका हुआ था जहां पर आपको एक एग्जीक्यूशन के सिरे की तलाश थी, किंतु वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ये समय विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण आधार के ऊपर ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को सामने रखने वाला
हो सकता है और आप यहां अपनी प्रयासों की प्रतिध्वनि को लगातार महसूस करते चले जाइएगा। तो 12 से 28 फरवरी के मध्य आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करता हूं। आप देखें कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो 4 फरवरी के बाद से यहां 6th हाउस के भीतर रहने वाले होंगे। तो इस पोजीशन के अंदर जो धन के साथ में लगातार खर्चे जुड़े होते हैं, वो भी शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर वो निरंतर तौर पर सामने आते हैं। धनागमन यहां रहेगा क्योंकि नवम पंचम का संबंध है। साथ ही साथ में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी कुछ समय के लिए बनेगा। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। ये समय बेहद अच्छे से हासिल करने वाले स्तर को लेकर आ रहा है। दूसरी ओर वाणी संबंधित कामकाज में बहुत अधिक धैर्य रखने का प्रयास कीजिएगा। शत्रु हावी हो सकते हैं। इस बात को पुनः दोहराता हूं कि आपको जहां पर भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है वहां अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। 5 सेकंड भी मिल रहे हैं तो कॉन्शियस अप्रोच में ये सोचें कि हम जो कह रहे हैं उसके साथ में हमारी पोजीशन क्या है, अन्यथा रुक जाना ही बेहतर है। कुटुंबीजनों के साथ में विवाद कुछ हद तक सामने निकलकर इस महीने आ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए कोई भी एरियर लंबे समय से अटका हुआ था, प्रमोशन के साथ में जो धन लाभ आपको प्राप्त होने चाहिए थे वो अटकाव की ओर थे, वहां वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अटके हुए रुपए पैसे के साथ में आप लगातार एक परेशानी अनुभव कर रहे थे और जहां से आपको एक रिलीफ नहीं मिल पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए संकेतों में बेहतरी देने वाला रहेगा। ये स्पष्ट तौर के ऊपर कहा जा सकता है। तो वहीं 3rd हाउस, ये महत्वपूर्ण स्थिति है। यात्रा संबंधी कामकाज में शुरुआती 20 दिनों में आपको बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। धैर्य पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर स्पष्ट हो वही यात्राओं की ओर बढ़ना चाहिए, अन्यथा रुक कर चलना ही आपके लिए हितगामी है। भाइयों के साथ संबंधों में जहां पर भी दुराव आते हैं आपको शांति धारण करके रखनी चाहिए। और वहीं मृदुभाषिता का आवरण दोस्ती के अंदर भी जरूर आप लेकर चलें। जो भी प्रमोशन आदि लंबे समय से आपकी अटकी हुई थी, मैंने द्वितीय भाव यानी कि धनागमन की स्थितियों के साथ में भी और पराक्रम के साथ में भी चर्चा की है कि 6th हाउस के अंदर ये दोनों ही ग्रह हैं, किंतु सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र के अंदर भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के साथ में भी कुछ समय के लिए रहेंगे। तो इसी वजह से यहां पर आपके लिए जो रिफ्लेक्शंस हैं वहां अंततोगत्वा पॉजिटिविटी मिलेगी। लंबे समय से कोई भी पदोन्नति की स्थितियां अटकी हुई थी, वहां निरंतरता आपको प्राप्त हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें। किंतु ऑफिस कल्चर के अंदर हम जो भी कह रहे हैं उसके अंदर एक तरह से शांतिप्रद आधार बना रहे, ये जरूर आप ख्याल रखकर चलें। वहीं 4th भाव, घर परिवार की जो स्थितियां होती है वो बहुत अधिक लालायित कर सकती है। आप घर से बहुत दूर जॉब कर रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि मंगल 8वीं दृष्टि से 4th भाव को देखने वाले और मंगलवत फल ही करते हैं केतु। निरंतर घर परिवार का मोह सता रहा है कि नहीं नौकरी वहां जाकर भी कर लेंगे, अपने घर परिवार के साथ में कोई व्यापार कर लेंगे, अभी संबल देने की आवश्यकता है। मन में जो ये उफान आया है उसको रोकने की आवश्यकता है, किंतु व्यक्ति मंगल के इस प्रभाव की वजह से तीव्रगामी होकर निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा लंबे समय तक रहता है। आप यदि व्यापार करना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि क्या पोजीशन है। आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि क्या इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। आप यदि व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ और हासिल करने की और घर परिवार के साथ में जाना चाहते हैं, प्रवृत्तियां क्या है, क्यों घर छोड़ा था, स्थितियां अभी क्या है। जब ये सब कुछ मन के भीतर स्पष्ट हो पाता है तो व्यक्ति कुछ समय तक फिर से धैर्य धारण करता है। इस धैर्य की आपको निर्णय के साथ में आवश्यकताएं रहेंगी। ये पुनः मैं आपसे करबद्ध होकर निवेदन कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोह से ग्रसित होकर किसी भी निर्णय को लेना यहां दुविधा जनित आधार को बनाने वाला हो सकता है, ये एक बात। दूसरे आधार पर हमको यह भी समझने की आवश्यकता है
कि चतुर्थेश होकर जो मंगल हैं वो यहाँ नवम भाव के साथ में रहेंगे। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज और भूमि संबंधित कोई भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर अग्रसर था, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। किसी भी लोन की आपको रिक्वायरमेंट है जो एक तरह से आशियाने को बनाने में आपकी मदद कर पाए, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब 13 फरवरी के बाद से उदित हो चुके होंगे, अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट होगा। मानसिक सुख कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, निरंतर कर्म की प्रतिध्वनि को महसूस करते चले जाइएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर यहां आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहां दूर होती चली जाएंगी। हालांकि 21 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य पुनः थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं, शुरुआती 12 से 13 दिन एजुकेशन की लाइफ के हिसाब से आपके लिए इतने पॉजिटिव नहीं कहे जा सकते। डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, मन के भीतर उठापटक रहेगी, इसी वजह से शांतिप्रद आधार के साथ में चलें। किसी भी रिलेशन के साथ में एजुकेशन की लाइफ में ही जुड़ चुके या प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जुड़ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा कि कामकाज का महत्व एक सिरे के साथ में है, रिश्तों का महत्व दूसरे सिरे के साथ में है, तो कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, ये एक निवेदन। वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर ये महीना बहुत अधिक धैर्य आपसे मांग रहा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप जहां तक फॉर श्योर हो वहीं चलें। जरूरी नहीं है कि एक महीने में 17 से 18 वर्किंग डेज आते हैं तो प्रत्येक दिन कार्य किया जाए। हो सकता है कि आपको 10 दिन कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, 7 से 8 दिन अवकाश के हैं और 7 से 8 दिन कामकाज करने के हैं। ये सारी ही गणनाएं अपने साथ में आप केंद्रित करके जरूर रखें, उसी में आपका हित यहां साधते हुए स्थितियां चलती चली जाएंगी। दूसरे आधार पर संतान पक्ष के साथ में जो भी चिंताएं बनी हुई थी, शुरुआती 10 से 12 दिनों के लिए वो चिंताएं बढ़ेंगी, उसके बाद में समाधान की स्थितियां भी सामने आ सकती है। वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी आधार नहीं बन पा रहा था, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए एक बेटरमेंट दे सकता है। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं और आप यदि 12 वीक्स के पहले की पोजीशंस के साथ में चल रही हैं, तो जो बृहस्पति की स्थितियां हैं उसके आधार के ऊपर ही कहा जा सकता है कि आप यात्राओं को टालते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं 6th हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं, ये एक महत्वपूर्ण आधार, यहां आप देखिएगा कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं उससे सावधान रहें। वहीं जो अस्थि जनित विकार, जो वायु संबंधित रोगों से निकल कर आते हैं, जिसमें कि गठिया जैसे रोग की प्रमुखता है, ऑर्थराइटिस, उससे आपको थोड़ा सा अधिक सावधान इस महीने के भीतर रहना होगा। 1 से जो लगभग 12 फरवरी तक का समय अंतराल है उसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं शत्रु आपके साथ में जो संबंधों में विकार लेकर आ रहे थे, इस महीने 12 तारीख तक तो आप बहुत अच्छे से रिएक्टिव अप्रोच में उनको जवाब देने वाले होंगे, किंतु उसके बाद में शांति धारण करके ही चलने का प्रयास करना चाहिए। हम अपना कामकाज करते रहें और उनको बहुत अधिक हावी नहीं होने दें और अपनी सोच के ऊपर नहीं हावी होने दें। जब भी व्यक्ति किसी भी विचार को अपनी सोच के ऊपर हावी होने देता है तो वहीं से नकारात्मकता जन्म लेने वाली होती है, ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं ऋण संबंधी आधार के अंदर ये समय आपको मेजर लेवल की रिलीफ देकर जा सकता है। वजह है कि द्वितीयेश और लाभ भाव के अधिपति का भले ही नवम पंचम और 6-8 का संबंध बने, किंतु जो कर्ज संबंधी स्थितियां व्यापार में लंबे समय से आपको बर्डन के साथ में लेकर चल रही थी, वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने निकलकर आ सकती है। इस बात को मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके आप चलिएगा। वहीं मैं सप्तम भाव की चर्चा करता हूं तो सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर यहां शुरुआती 9 दिनों के लिए अस्थगित रहेंगे, किंतु व्यापार के साथ में जो ऋण संबंधी स्थितियां जुड़ी हुई थी वहां, जैसा मैंने आपको बताया, 6th हाउस के साथ में भी रिलीफ रहेगा। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में 9 फरवरी से 28 फरवरी तक बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं ऑयल संबंधी कामकाज में भी ये प्रवृत्तियां प्रमुखता से है। आप शिक्षा संबंधी व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़े हुए हैं, निवेदन करूंगा कि धीमेपन के साथ में चलिएगा। और वहीं चमक दमक संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी तरीके के कार्य क्षेत्र के अंदर नयापन लेकर आना है तो 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी जब शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से सामने आएगा तो ऐसे कार्यों के अंदर आप बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का कार्य करते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अलावा गृहस्थ जीवन में अधिक सावधानी बरतकर चलने का प्रयास करें और जितना समय हम दे सकते हैं उतना समय गृहस्थ को दें।
कोई भी छोटा सा संशय मन के भीतर चल रहा है जिसको अभी दूर करने की आवश्यकता है आपको, और आपको लगता है कि यहां से डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं, मेरा मन एक विकार के साथ में चल सकता है, तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये एक निवेदन मैं आपसे प्रमुख तौर के ऊपर कर रहा हूं। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी पिन पॉइंटेड अप्रोच में लेकर चलिएगा कि व्यापारिक साझेदारी में किसी भी तरीके का नयापन हमको लेकर नहीं आना है। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश की स्थिति आप देखें 6th हाउस के साथ में जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से यहां पर जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्म और व्यय दोनों को ही देखने वाले होंगे, तो इसी वजह से ऐसे कार्यों के अंदर आपके लिए वृद्धि के पूर्ण संकेत रहेंगे। 13 फरवरी के बाद वहां उन्नति की प्रखरता आपको मिलती चली जाएगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर सोच परेशान करने वाली हो सकती है, और वहीं पर जब फाइनेंशियल गेन ऐसे कामकाज में नहीं मिलते तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन से आपको इस महीने बचना होगा। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। जो हिडन टैलेंट आप लगातार उसको इवॉल्व करके चल रहे थे, खुद को लगातार उसमें डेवलप कर रहे थे, अभी और अधिक प्रयासों के साथ में आपको चलना चाहिए, ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करूं, भाग्य का निर्णायक मौकों के ऊपर सहयोग रहने वाला है। आप 12 फरवरी के बाद किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच खुद के भीतर महसूस करने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन तीव्रगामी आधार के ऊपर चल रहा है, और व्यक्ति को कई बार जो ऐसे अनुभव होते हैं जहां हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अप्रोच एक तरह से सिमेट्री के साथ में चल रही होती है, और वो पोजीशन यहां आध्यात्मिक चिंतन के साथ में सामने आ सकती है। ये एक बात। दूसरे आधार पर अनुभव के साथ में तीव्रता आपको दिखाने से बचना चाहिए, यह निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर जो एक महत्वपूर्ण आयाम के साथ में चलती है वहां, और लंबी दूरी की प्रवृत्तियां जहां जुड़ी हुई है, छोटी दूरी की यात्राओं के साथ में मैंने आपको क्लियर किया था, लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में स्पष्टता में सफलता के संकेत यहां निहितार्थ रहने वाले हैं। वहीं दशम भाव, राहु आपको कर्म में संशय दे सकते हैं, और दशमेश स्वयं भी यहां 6th हाउस के भीतर रहेंगे। ऐसे सौम्य ग्रह का 6th हाउस में रहना कहीं ना कहीं कर्म के अंदर जो प्रभाव है उसको कई बार क्षीण करने वाला हो जाता है, उससे आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरी प्रवृत्तियों में इस बात को भी समझकर चलना होगा कि इच्छा शक्ति का स्वभाव में जहां पर भी अभाव आता है, हम अपने कर्म को याद रखें, आज और कल की प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलें। जब व्यक्ति सालों की गणनाएं बुनता है तो वहां इच्छा शक्ति का अभाव आ सकता है, किंतु जहां व्यक्ति आज से कल में चल रहा है वहां इच्छा शक्ति का अभाव नहीं आता। स्वभाव को उस मामले में आप केंद्रित करके चलिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में यह महीना वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपको देने वाला रहेगा। ये भी कर्म की प्रमुख प्रतिध्वनि है आपके लिए। तो पिता के साथ में किसी भी कामकाज के अंदर हैं, आपको लग रहा है कि एक तरह से गलत निर्णय वहां लोगों के आवरण की वजह से लिया जा रहा है, वहां आपको अपने पिता को सावधान भी जरूर करना चाहिए, ये एक निवेदन करूंगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर संशय से मुक्त होकर इस महीने आपको चलना चाहिए, किंतु वाणी पर पुनः निवेदन नियंत्रण रखने का प्रयास करें, मुखर होकर बहुत अधिक कहने से आप बचें। वहीं एकादश भाव, यहां आप देखें कि एकादशेश की जो स्थितियां हैं वो 6-8 का संबंध बनाए हुए हैं। सर्वांगीण लाभ के अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी, किंतु मानसिक चेतनाओं के अंदर जो एक अस्थिरता आ रही थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे 12 फरवरी के बाद में दूर होती चली जाएगी। सर्वांगीण लाभ के संकेत रहेंगे। अब सर्वांगीण लाभ का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ धनागमन की बात कर रहे हैं। संतान पक्ष, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक सुख, मित्रों का सहयोग, प्रशंसा योग्य शब्द, और इसके साथ में ही व्यक्तिगत जीवन की चेष्टाएं किस ओर बढ़ रही है, यह है सर्वांगीण लाभ की अनुभूति। तो यहां आध्यात्मिक चिंतन के साथ में लाभ जुड़ा हुआ है। यहां आपके लिए कामकाजी जीवन के लंबे सिरे के साथ में लाभ जुड़ा हुआ है, किंतु संतान पक्ष की ओर से संभलें। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में भी संभलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। द्वादश भाव, यहां आप देखिएगा कि जो शनिदेव का प्रभाव है, और 9 फरवरी के बाद में जब उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे, कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अब आपके सम्मुख रहने वाली होगी, जिसमें कोई भी चिंता और विकार की प्रवृत्तियां सामने नहीं है। ये एक स्पष्ट निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। दूसरे आधार पर इस बात को भी अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलें कि विदेश संबंधी कामकाज में स्थिरता की आवश्यकता है। वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज चल रहे थे, वहां पर आप यदि निरंतर प्रयास करते
रहें तो सफलता के संकेतक सामने रहने वाले होंगे। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।